अब बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ये एक फैक्टर है जो कि उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी के जो हैं 4 इम्पॉर्टेंट जो हैं उसके पार्ट्स हैं, जिसमें एक फ़िज़िकल है, इसमें मेंटल है, सोशल है और इमोशनल है। तो जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारी ये है कि बच्चा जो है वो सोशली कितना एक्टिव है, उसकी जो है सोशलाइजेशन जो है उसके कितने इन्वायरमेंट उसको मिला है, और उसकी जो अपनी इंटरनल मोटिवेशन है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की वो कितनी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आती है जब आपका हल्का अहबाब जो है वो बड़ा होता है तो आप उनके साथ मिलते हैं, आप लोगों के साथ फिर जब मिलते हैं तो उसके में आप लोगों के साथ शेयरिंग सीखते हैं, आप लोगों के साथ कोऑपरेशन सीखते हैं, आप टीम वर्क सीखते हैं। तो इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जो सोशल ग्रोथ है या सोशल डेवलपमेंट है एक चाइल्ड की, उसके लिए ये बड़े ज़रूरी हैं। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जब हम बात करते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ लिखा है अटैचमेंट, और अटैचमेंट का मतलब ये है, मैज़लो की एक थ्योरी है जिसमें उसने कुछ एक हायरार्की जो है वो नीड्स की बताई है, जिसमें वो कहता है कि ये नीड्स की हायरार्की जो अब हम पूरी करते हैं तो इंसान की शख्सियत जो है वो बड़ी मुकम्मल और मज़बूत होती है। जिसमें सबसे पहले वो कहता है जी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, जिसमें खाना पीना, क्लोथिंग और एजुकेशन शामिल है। फिर वो कहता है जी सेफ्टी नीड्स जो हैं वो इंसान की होती हैं, और सेफ्टी नीड्स जो है इसका मतलब है कि इंसान जो है वो उस वक़्त बड़ा हेल्दी माइंड के साथ होता है जब उसे ये पता हो कि मैं सिक्योर घर के अंदर बैठा हूँ और मैं बाहर निकलूँगा तो कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसकी सिक्योरिटी की बात करती हैं। तो सिक्योर इंसान जो है वो हेल्दी माइंड के साथ जो है वो डेवलप करता है। अब तीसरी उसने कहा कि सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स के बाद उसने कहा कि अटैचमेंट नीड्स जो हैं, अटैचमेंट किससे हमें हमारी क्या मुराद है। सबसे पहले बच्चे की अटैचमेंट होती है अपने पेरेंट्स के साथ। अब आप ये जो रिलेशन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को प्रॉपर गाइड नहीं करते और अपने साथ उस अटैचमेंट का जो है उसको मौका नहीं देते तो बच्चे जो हैं ये अपनी अर्ली एज में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए बड़ी रिसर्चेस हैं जिसमें हमने देखा कि जो अपनी माँ के साथ बच्चे अटैच होते हैं, और रिसर्चेस ये देखी गई कि वो बच्चे जिनको बचपन में अकेले सुलाया गया और वो बच्चे जो अपनी माँ के साथ सोते रहे हैं उनकी अटैचमेंट का स्टाइल डिफरेंट रहा है अपने माँ के साथ। तो इसी तरह फ़ादर के साथ, अगर फ़ादर का जो कॉन्सेप्ट घर में है वो ये है कि जी अब्बा जी आएंगे और बच्चे को मारेंगे, और आपने सिर्फ ये रोल अपने फ़ादर का रखा हुआ है, तो बच्चे की अटैचमेंट अपने फ़ादर के साथ उसी तरह से होगी। वो अपनी चीज़ों को जो है सिर्फ माँ के साथ शेयर करना पसंद करेगा, अपने फ़ादर के साथ वो इतना क्लोज़ नहीं होगा। अगर आपने पेरेंट्स का ये तसव्वुर घर में रखा हुआ है कि दोनों ही बच्चे के साथ बड़े अटैच हैं और जो बेटा है वो अपने फ़ादर से गाइडलाइन लेने में ज़्यादा आसानी महसूस करता है, बच्ची जो है वो अपनी माँ के साथ गाइडलाइन लेने में ज़्यादा आसानी महसूस करती है, तो यकीन कीजिए ये जो अटैचमेंट है ये इंसान को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में ले जाता है। अगर वो डिटैच्ड फील करे अपने पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स के साथ वो अटैचमेंट जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बच्चे को मेंटली जो है और इमोशनली जो है हेल्दी रखती है। इसी तरह से पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। अब देखिए पेरेंटिंग स्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं तो पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो 3 किस्म के हो सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं जी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, फिर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, फिर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग क्या है? अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में यह है कि जो पेरेंट्स हैं वो कह देते हैं जी जो हमने कह दिया है वही आपने मानना है। हम बच्चों को कहते हैं कि आपने जो हमने घर के रूल्स और नॉर्म्स बनाई हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड यू डोंट हैव एनी चॉइस टू गिव योर ओपिनियन। सो जब हम इस तरह का एक अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है वो घर में रखते हैं तो देन चिल्ड्रन विल स्टार्ट लाइंग, दे विल हाइड एवरीथिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर इस तरह अथॉरिटेटिव होगा तो बच्चे झूठ सीख जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ सच्ची बात नहीं करते जब आप इतनी सख्ती के साथ बच्चों को घर में रखते हैं। एक तो ये स्टाइल हो गया। दूसरा मैंने कहा अथॉरिटेरियन, जिसमें बच्चे की चॉइस भी दी जाती है, पेरेंट्स खुद भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और साथ में जो है वो अपनी नॉर्म्स बताते हैं। जैसे एक इसमें ये एक हो सकता है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को बताती है कि इफ़ यू विल फॉलो दिस काइंड ऑफ
टेक्निक, देन यू विल सफ़र। बच्चा जो है वो कहता है नहीं मैं तो ये काम खुद से करना चाहता हूँ, तो जब वो काम करता है और वो सफ़र करता है तो फिर उसको अपनी माँ की इंस्ट्रक्शन याद आती है। एक तरीका ये है, यानी आप फोर्सफुली बच्चे को इंस्ट्रक्ट ना करें, बल्कि बच्चे को आप इस तरह की इंडिकेशन दे दें कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, और वो जब नुकसान उठाता है तो बच्चा फिर सीखता है और उसके बाद वो अपनी माँ को समझता है कि ही शी इज़ अथॉरिटी। सो नेक्स्ट टाइम जो है वो हमेशा अपनी माँ से पूछ के चलने में जो है वो आसानी महसूस करता है। एक डेमोक्रेटिक है कि हम मिल के बच्चे के साथ जो है वो प्रोग्राम फाइनल करते हैं। अच्छा जी, अब आपने अच्छा बच्चा बनना है या बुरा बच्चा बनना है, ये देखिए ये दुनिया में मिसालें हैं, जो बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं उनके साथ ये नुकसान हुआ, इस तरह से ठीक है आज सैर पे जाना है, आप बताएं किस डेट को चलें। यानी आप बच्चे के साथ जब इस तरह की ओपिनियन लेके चलते हैं तो बच्चे आपके दोस्त बनते हैं। यकीन कीजिए आजकल जो पेरेंटिंग मॉडल जो कॉमन है और जो सक्सेसफुल है, वो आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे, आप उनको एक अच्छा मॉडल नहीं देंगे तो वो टेक्नोलॉजी से जाके इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, और टेक्नोलॉजी उनको इन्फॉर्मेशन जिस स्टेज पे जिस किस्म की भी देगी, बच्चों के जहन इमेच्योर होते हैं बचपन में, तो वो जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेंगे तो गूगल उनका उस्ताद बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे तो गूगल उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जिस किस्म की भी करेगा, वो जिस किस्म की भी हैबिट्स डेवलप करेंगे, जिस किस्म के भी एथिक्स सीखेंगे, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो इसलिए अमर इस बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त के हमें जो पेरेंट्स हैं, हमें उनको जो है बच्चों को उनके साथ इंटरेक्शन और उनको सपोर्ट फ्राहम करें, और साइकोलॉजिकली बच्चे को हमेशा जो है अपनी बैक सपोर्ट जो है उसको देनी चाहिए। आपको बच्चे को कभी भी लोनलीनेस जो है वो फ़ील नहीं कराना चाहिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स जो हैं उनको अथॉरिटी समझे, और जब ज़िंदगी में किसी भी किस्म का मशवरा लेना हो तो दोस्तों की तरह आपके साथ शेयर करें, आप भी दोस्तों की तरह उसके साथ जवाब देंगे, उसके ऊपर खामखा की पाबंदियाँ लगाएंगे तो बच्चे आपके साथ क्लोज़ नहीं होंगे। तो इसलिए फ़ादर और मदर दोनों को मिल के बच्चे की तरबियत करनी चाहिए, और फादर का गैप जो है माँ को नहीं पैदा करना चाहिए कि वो ख़ुद तो पोलाइट और काइंड हो जाए और बाप जो है उसको स्ट्रिक्ट एक पर्सन के तौर पे बच्चे को मुतारफ़ करवाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बाप और माँ दोनों के साथ बच्चे की मोहब्बत का जो लेवल है वो एक जैसा ही रखना चाहिए। दोनों को जो है अपने बच्चों के साथ बेहतरीन दोस्त के तौर पे सामने आना चाहिए।